हे गाइस, मैंने रसिक सावंत है। वेलकम टू चैनल बैक अगेन। यार हमने गए वीडियो में दिखा था कि अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 फॉर्म में, अगर उसे और अगर वो इक्वेशन हमें मिल जाए कि अगर वो एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके लिए मैंने गए वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 से 4 सिनेरियोज दिए गए थे, जिससे कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे क्लिक कर मिल जाएगी, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये पूरे कोर्स का पेज का लिंक देके रखा है, तो वहां से आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। फिर आज हम एक सम करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो मैंने गए वीडियो में सीखा था उसके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जो हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं उसका जो गिवन इक्वेशन है वो ऐसा है कि x sin x dy प्लस x y cos x माइनस y sin x माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो यार हमें इस फॉर्म में दिया गया। अगर हम इस फॉर्म की इक्वेशन को देखिए तो अगर हम हमारी जो इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, सो यार कंपेयरिंग with mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे तो x sin x dy दिख रहा है और यहाँ पे तो dx दिख रहा है। तो यहाँ पे से ये जो दोनों टर्म्स है वो इंटरचेंज हो चुके हैं। तो अगर प्लस साइन है तो चल जाता है, अगर इंटरचेंज हुआ तो आप यहाँ पे दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस इक्वेशन को अरेंज करो, पहले यहाँ पे इसको एक्स वाई कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस 2 dx इक्वल टू 0 प्लस एक्स साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0 ऐसे करके इस फॉर्म में लिखो। या फिर अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कर लिया, जिससे कि अगर वैसे मैं करने वाला हूँ अभी क्या कि अगर एम डी एक्स या डी एक्स के साथ कौन सा टर्म है, या पहले देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा, साइन प्लस है ना, तो प्लस है तो यार मैच हो गया। उसके बाद में एम डी एक्स, तो यार डी एक्स के साथ जो ये टर्म है ये हमारा m हो जाता है, और y के साथ जो टर्म है x sin x वो हमारा n टर्म हो जाता है। तो इससे हमें m और n हमें टर्म मिल जाता है। ये दोनों जो मैंने बताया कि अगर पहले अरेंज करो उसके बाद में कंपेयर करो या फिर मैं डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, और दोनों भी मेथड सही है, किसी भी मेथड में मार्क्स कटे नहीं जाएंगे। आपके ऊपर है आपको कैसे करना है सॉल्व। मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको बोलूंगा कि यार आप ये जो डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट कंपेरिजन है वही फॉलो करो। सो यार अभी हम लिख देते हैं हमारा m और n टर्म। स्टेप 2 देखे तो हमने स्टेप 2 में आपको क्या बताया था कि जो m और n टर्म है उसे सेपरेट करने के बाद हमें डिफरेंशिएट करने का है, m को y के साथ और n को x के साथ। सो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे m को। सो यार अभी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम अगर इस टर्म में देखें तो यार हमें यहाँ पे जो ये सिर्फ ये y के साथ डिफरेंशिएट होगा, x और जो x cos x है ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट रह जाएंगे। यहाँ पर भी sin x कांस्टेंट है और यहाँ पे तो -2 कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो यार अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे y के साथ डेरिवेटिव होगा तो dy बाय डो वाई 1 ही होता है डेरिवेटिव, तो हमें जो आंसर मिलता है वो x cos x मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यार y साइन एक्स कांस्टेंट है तो साइन एक्स को बाहर निकल के अगर डेरिवेटिव y के साथ करेंगे तो यार डो वाई बाय डो वाई 1 ही आता है, और ये जो है -2 अगर y के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगी, ये कांस्टेंट है तो यार उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। तो हमें जो डो m बाय डो वाई मिलता है वो है x, ये है x cos x माइनस साइन x, और इसको हम इक्वेशन 1 करके डिनोट कर सकते हैं। सो अभी हमने स्टेप 2 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें डो n का भी निकालने का है, n के साथ भी डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे x sin x है तो यार यहाँ पे हमें डेरिवेटिव करते हुए हमें u v रूल लगाने का है। तो यार मैंने यहाँ पे u x को पकड़ा और sin x को v लिया है। सो उस रूल के हिसाब से पहले sin x को कांस्टेंट रखना है, डेरिवेटिव विद x करना है, और प्लस sin x को इस बार x को कांस्टेंट रखेंगे और sin x के साथ डेरिवेटिव होगा। सो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे sin x, क्योंकि x डो एक्स बाय डो एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x इंटू एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, सो ये cos x आ जाएगा। सो यार अगर हमने इसको अरेंज कर लेंगे तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, मतलब सेम वैसे ही टर्म अगर अच्छे से लिख दूंगा तो हमारा जो डो n बाय डो एक्स है उसका आंसर आता है sin x प्लस x cos x, और इसको हम हमेशा इक्वेशन 2 करके डिनोट करते हैं। तो अगर हम अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें और हमें जो मैंने जो कंडीशन बताया कि डो m बाय डो वाई इक्वल टू डो n बाय डो x, यही कंडीशन है अगर ये जो गिवन इक्वेशन वो एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर अभी यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर इसे देखेंगे, अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2, तो हमें मिलता है डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। सो यार हमें ये मिलता है, ये कंडीशन मिलता है। इससे क्या प्रूव हुआ कि यार ये जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म इक्वल टू 0 फॉर्म में, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अभी हम इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे? तो यार मैंने गए वीडियो में बताया था कि टाइप वो सिनेरियोज दिए थे, 4 सिनेरियोज दिए थे, तो अभी उसका हम हेल्प लेंगे। इस इक्वेशन को देखो अभी, तो यार मैंने 4 सिनेरियोज दिए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। वो वीडियो नहीं दिखे तो प्लीज वो वीडियो को पहले चेक करना, तो ही ये वीडियो आपको समझेगा आगे, मतलब मैंने क्या समझा रखा है। और जो मैंने जो 4 सिनेरियोज दिए वो नोट डाउन करके एक पेज पे लिखना, तो ही आपको ये समझेगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। सो यार कभी भी आपको एक इक्वेशन दिया जाता है, समझो ये इक्वेशन है, तो यार हमें हमेशा जो टाइप 4 वाला है, टाइप 4 कंडीशन है, सॉरी टाइप 4 का बोला, टाइप 3 जो कंडीशन है ना, उसे हमें चेक करना है। तो टाइप 3 कंडीशन क्या कहता है कि जो इक्वेशन दिया गया है वो हमेशा होमोजेनियस होना चाहिए, उसके पावर्स होमोजेनियस इक्वेशन मतलब उसके पावर सेम होने चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो सबके पावर्स है ना, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आता है, यहाँ पे 1 पावर है, तो यार सबके पावर्स यहाँ पे अलग अलग है। सो यार टाइप 3 तो हमारा नहीं बैठता। सो यार टाइप 2 में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल बाहर निकालने का, समझो y f2x प्लस एक्स f1x dy इक्वल टू 0, इस तरह से आता है। मतलब मैं लिख के दिखाऊं तो टाइप 4 कंडीशन है वो ये है। तो यार यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यार f1x y को बाहर, मतलब यहाँ इस इक्वेशन में जो dx के साथ है उसका अगर y बाहर निकाला तो यार जो भी अंदर बचेगा वो एक्स वाई का होना चाहिए। अगर हम यहाँ से y निकालेंगे बाहर तो यार यहाँ से x, तो यार यहाँ पे x cos x, तो मतलब ये एक फंक्शन रह जाएगा x का। तो यार यहाँ पे ही हमारी जो कंडीशन होती है कि ये जो बचा जो फंक्शन है वो एक्स वाई में होना चाहिए, एक्स वाई का मिक्सचर होना चाहिए। तो यार ये तो प्रूव नहीं हो जाता, तो इससे ये जो पूरी कंडीशन है टाइप 4 की कंडीशन वो फेल हो जाती है। तो हम टाइप 4 में भी ये इक्वेशन नहीं बैठता। तो अभी बचे हैं टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में हमेशा, अभी मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा टाइप 1 का चूज करो। मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में टाइप 1 के जो होते हैं वही प्रूव हो जाता है। अगर 10 मार्क का अगर आपको सम आता है तभी, अगर बाई चांस टाइप 4 में, टाइप 2 में चला जाता है, मतलब हमें चेक करना। वैसे तो टाइप 1 और टाइप 2 के लिए कंडीशंस क्या है चेक करने की, डो एम बाय, ये हमने जो यहाँ पे लिखा है डो एम बाय डो वाई डो एन बाय डो एक्स डिवाइडेड बाय एन शुड बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। मतलब ये जो फंक्शन आएगा ये एफ एक्स में है, तो यार ये टाइप 1 में आ जाएगा। और अगर इसको हम रिवर्स करेंगे, अगर वो फंक्शन वाई में आएगा तो यार वो टाइप 2 में चले जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि यार ये टाइप 1 में है या टाइप 2 में है। तो अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पहले ये रफ कर देता हूँ जिससे कि हमें आगे का सम प्रोसीड कर सकूँ। टाइप 1 के लिए चेक करेंगे। सो हमारा जो टाइप 1 के लिए कंडीशन होती है वो है डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स बाय एन होता है। बट मैं यहाँ पे पहले मैं डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स करूंगा, पहले इसे कैलकुलेशन करूंगा। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे मैंने गए टाइप 1 का फॉर्मूला है वहां से डायरेक्ट आप सारे टर्म सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड कर सकते हो। बट मैं हमेशा इस तरह से जाता हूँ जिससे कि जो हमारे एरर्स होते हैं एग्जाम में वो कम हो जाए। सो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अगर हम इसे फिर से माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, इस तरह से ये हो जाता है। तो अगर हम इस दोनों इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमें मिलता है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो यार यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स कट हो जाता है। सो हमें जो हमारा जो आंसर मिलता है, आंसर मिलता है वो आता है -2 साइन एक्स। सो डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स, ये हमें मिल जाता है -2x साइन एक्स। सो यार अगर हमें अभी जो कंडीशन, जो फॉर्मूला दिया है टाइप 1 को, अगर टाइप 1 में बैठता है कि उसके लिए जो कंडीशन है वो है डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स बाय एन। सो अगर हमें इस तरह से इससे देखा जाए, इधर से देखा जाए तो हम अगर यहाँ पे -2 साइन एक्स यहाँ पे है, और अगर हम लोग x को अभी n का है, हमारा n टर्म क्या है, x साइन x हमारा n टर्म है। तो अगर हम x साइन x को हम अगर ये लिखेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा साइन x है वो कैंसिल हो जाता है, और हमें जो फाइनल आंसर मिलता है वो है -2x। तो यार हमें अभी ये अगर हमें आंसर मिल गया है और हमें ये जो
आंसर है ये जो पूरा आंसर है ये हमें fx मिल गया। मतलब ये पूरा जो टर्म है ये पूरा होल फंक्शन ऑफ x है, सिर्फ इसमें x है, इसमें y नहीं है, ये फ्री फ्रॉम y है। सो यार अभी ये तो हमारा कंडीशन प्रूव हो गया कि यार ये डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स बाय एन इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स है। सो अभी हमें इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालने का है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई एफ बोलते हैं, और इसे ही हमें मल्टीप्लाई करके हमें जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सो हमें अगर ई रेज टू इंटीग्रल अगर हमें यहाँ पे देखेंगे तो माइनस टू बाय एक्स, तो यार माइनस टू बाय एक्स इंटू डी एक्स है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार हमें माइनस टू बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स इंटू डी एक्स रह जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यार यहाँ पे हमें जो मिलेगा तो यार वन बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एक्स होता है, और अगर हम इस माइनस टू को ऊपर शिफ्ट करेंगे जिस वो जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, सो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो है एक्स बाय टू, और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो यार वन बाय एक्स स्क्वायर हमारा आई एफ होगा। सो हमारा जो आई एफ है वो है वन बाय एक्स स्क्वायर। सो यार अभी ये जो हमें इसको इक्वेशन 4 के मार्क कर सकते हो, अगर हमें ये जो आई एफ मिला है अभी इससे हमें इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो सके। तो यार अभी मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिली, मैं यहाँ पे आई एफ सिर्फ लिख दूंगा और बाकी सब मैं रफ कर रहा हूँ, अगर लिखना तो लिख सकते हो और हम आगे प्रोसीड करेंगे सम को। मिल गया तो हमें इस आई एफ को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग आई एफ विद गिवन इक्वेशन। सो हमने यहाँ पे लिखा, तो इसके बाद में हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे चाहिए तो, डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस सो यार हमें इस तरह से मिलता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करें तो हमने लिखेगा कि यार यहाँ पे x और यहाँ पर एक x कट हो जाता है। सो हमें जो टर्म मिलता है वो है x साइन एक्स बाय एक्स इंटू डी वाई। तो यार ये हो जाता है, अगर हम इसको इस ब्रैकेट्स को ओपन करें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें, मैं पहले रुको यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे ये x कट जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। सो और यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पर भी नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है। तो यार हमारा जो फाइनल जो इक्वेशन आता है वो है y cos x बाय x माइनस y साइन x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यार ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा फाइनल इक्वेशन आता है। मतलब ये इक्वेशन आता है जो मल्टीप्लाई, जब हम आई एफ फैक्टर करते हैं तो यार ये इक्वेशन आ जाता है। तो इस इक्वेशन को हम 5 मार्क करेंगे और हम इसको फिर से चेक करेंगे कि यार ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, इसको इंटीग्रेट आई एफ मल्टीप्लाई करने का ये एग्जैक्ट है कि नहीं। फिर उसको चेक करने के लिए हम फिर से स्टेप 1 जो है वो अप्लाई करेंगे। सो यार अभी यहाँ पे ये डो एम, अभी इसको हम एम डैश लिखेंगे। सो यार जब हम कंपेयर करेंगे तो अभी हमारा जो टर्म आएगा वो है हमारा अभी एम डैश, एन डैश ले रहा हूं मैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। सो यार यहाँ पे एम डैश जो है वो हमारा है y cos x बाय x माइनस y साइन x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। सो यार इस तरह से ये हमारा m डैश आ जाता है, और हमारा जो n डैश है वो आ जाता है साइन x बाय x। सो यार अभी हमें चेक करना है कि अगर ये दोनों है, हमें स्टेप 2 अप्लाई करना है जिससे कि हम वो डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स को कंडीशन प्रूव कर सके। सो यार मैं उसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता हूँ। सो हम पहले डो एम बाय डो वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा जो यहाँ पे सी x cos x बाय x ये कांस्टेंट है और y के साथ डिफरेंशिएट होएगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है x cos x, और यहाँ पे भी साइन x बाय एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। सो सी y के साथ डिफरेंशिएट होएगा तो हमें टर्म मिलता है x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर है और 2 ये दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ हम जब डेरिवेटिव करते तो हमें 0 मिल जाता है, यार वो 0 हो जाते तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमारा जो डो एम बाय डो वाई है, ये डो एम डैश बाय डो वाई है, वो हमें ये मिल जाता है। तो यार मैं इसको 6 मार्क करके रखता हूँ इक्वेशन।
सो अभी हम डो एन बाय डो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके देखेंगे। सो यार अभी हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन जा रहा है ये u बाय v रूल से जा रहा है। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार मैंने यहाँ पे इसको ये u होता है, ये v होता है। सो पहले जो डिफरेंशिएशन होता है वो v के साथ u के साथ होता है। तो मैं पहले x को कांस्टेंट मान रहा हूँ। तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यार हमें जो आंसर आएगा वो है x। यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करेंगे तो यार साइन का कॉस हो जाता है डेरिवेटिव, और यहाँ पे साइन एक्स सिर्फ बच जाता है। सो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम एक्स स्क्वायर नीचे है, अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट करके देख देता हूँ। सो यार अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ का एक वन का कैंसिल हो जाता है। तो यार हमें जो आंसर मिल जाता है जो हमारा डो एन बाय डो वाई सॉरी डो एन बाय डो एक्स डो एन डैश सॉरी। सो जो आंसर है वो है x बाय कॉस एक्स बाय एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। सो यार ये इसका फाइनल आंसर है, ये डो एन बाय डो एक्स है। सो हम अगर इस दोनों इक्वेशन 6 और 7 को हम कंपेयर करेंगे तो हम अब आप देख रहे हो कि यार इसका लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड सेम है। सो यार इससे हम क्या समझते हैं। सो यार फ्रॉम में यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। सो ये कंडीशन हमारी प्रूव हो गई, जिससे कि हम अभी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 5 ये इक्वेशन अभी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हमने इस इक्वेशन को हमने इसे कन्वर्ट किया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालने का है। ये इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन मत निकालना। बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, ये इक्वेशन ले लेते हैं अब में एंड में समझ आ जाता है कि यार ये तो है ही नहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो इंटीग्रेशन कैलकुलेशन करते जाते हैं। तो यार इससे हम जो ये कह सकते हैं कि जो हमें जो इक्वेशन दिया गया है ये 5 इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन का। तो हम देखेंगे तो यार यहाँ पे हम इस देखेंगे y बाय एक्स स्क्वायर। तो यार यहाँ ये दोनों टर्म में यूवी रूल लगेगा, एप्लीकेशन बाय पार्ट्स लगेगा, वो रूल लगेगा। तो यार उसके हिसाब से देखेंगे जाए तो यार पर मैं इस टर्म पे नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? तो यार मैंने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे जो इनवर्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब ये इसका डेरिवेटिव है। तो मैंने देखा इस तरह से ये दोनों टर्म्स को देखा तो मुझे लगा कि मैं इसका अगर मैं इस पे ये रूल लगाऊंगा ना तो यार जो सेकंड टर्म होता है ना वो ये सेम ही आ जाएगा, तो यार वो कट हो जाएंगे। सो यार इसलिए मैंने ये नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कांस्टेंट रख लूंगा। ये ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर आपको नहीं पता, अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे, आपने देखा नहीं तो यार आप करते जाओगे मतलब एक दो स्टेप के आपको समझेगा कि यार कट हो रहा है, ये सेम टर्म्स आएंगे और उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप देखने थे आप हमेशा इसमें देखो, तब भी आप कर रहे हो तो आप देखो कि अगर ऐसे टर्म्स आते हैं मतलब एक्स कॉस एक्स बाय एक्स मतलब उसका इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाता है। अगर यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई हो रहा है और डेरिवेटिव आ रहा है तो यार इस जो पहला टर्म है उसको हम जो डेरिवेटिव वाला टर्म है उसमें जो इसका जो डेरिवेटिव आता है इसका जो है उसको हमेशा हम कांस्टेंट रखते हैं, उसको हम कुछ नहीं करेंगे स्टेप 1 में। सो जब हम इससे सेपरेट आउट करेंगे हमारे इंटीग्रल को, सो यहाँ पे y कांस्टेंट 1 बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से आ जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लेट रूल के हिसाब से देखेंगे u आ जाएगा, ये हमारा v आ जाएगा। सो अगर हम इसको मैं इस बार हमेशा सेम ही रख दूंगा cos x इंटू डी एक्स। तो यार यहाँ पे हम अभी लेट रूल लगाएंगे और हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यार हमारा जो साइन x है वो उसी तरह से रह जाएगा, और यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो 1 बाय एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, और यहाँ पे एक बड़ा इंटीग्रल आ जाएगा। बड़ा इंटीग्रल के अंदर हमें dx जो हमारा v है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है साइन x इंटू छोटा इंटीग्रल में हमें हमारा जो u है उसके साथ इंटीग्रेट करना है वो है 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये इस तरह से आ जाता है। और ये जो लास्ट टर्म है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका जो आ जाता है यहाँ पे x, हम यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले जाए उसका इंटीग्रेट करके तो -2 + 1 आ जाता है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे मैंने नीचे लिया इसको 1 बाय एक्स
और -1 जो नीचे कोएफिशिएंट लिया जाता है इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से ये मैंने इसको एक्सपांड कर दिया है। तो यार आगे मैं यहाँ पे इसके सारे कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। सो यार यहाँ पे मैं इसको फिर से सेम ही रख दूंगा, y बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स और -y। सो अभी मैं यहाँ पे देखिएगा तो यार यहाँ पे साइन एक्स माइनस, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यार -x आ जाता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया सेम यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है ये एक्स स्क्वायर के साथ। सो -x आ जाता है। तो यार सेकंड ये अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यार यहाँ पे हम पहले जो बड़ा इंटीग्रल है वो बाहर निकाला मैंने। यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाता है, और यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमें जो आ जाता है वो है -1 बाय एक्स। तो यार सेम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे किया सेम इसका इंटीग्रेशन आ जाता है, और -2 माइनस माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस है, माइनस से ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है यहाँ पे। सो ये इंटू है बाय एक्स इज इक्वल टू सी। तो यार इस तरह से आ जाता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि यार अगर मैंने ये और ये जो टर्म है वो कैंसिल हो रहे हैं। अगर अब मैं इसको ब्रैकेट्स पहले ओपन कर देता हूँ जिससे कि आपको एक पूरा क्लियरली आइडिया आ जाए कि यार किस तरह से ये हो रहा है। यार y बाय एक्स और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, पर यहाँ बाहर का जो माइनस साइन है पहले ये और ये माइनस साइन कट हो रहा है और उसके बाद में इसको फिर से माइनस साइन मिल रहा है, जिसके वजह से और y भी आ रहा है। y बाहर था ना तो y भाई अंदर भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -y cos x बाय एक्स। तो इस तरह से ये और इंटू डी एक्स ये हो रहा है। तो यहाँ पे और मैंने +2 बाय एक्स जो हमारा ये वाला टर्म था यहाँ पे इसको फिर से मैंने यहाँ पे लिया तो यार वो 2 बाय एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये जो हमारा ये जो है ये और ये टर्म जो है ना ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, और इसको मैं अगर फिर से और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हमारा y बाय साइन एक्स बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन का उसका इस हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला। इस पूरे सम में मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रिकी पार्ट था। अगर ये आपको समझ में आना चाहिए, मतलब ये अगर आपने ऐसे टर्म देखे यहाँ पे अगर ये डेरिवेटिव है और ये अगर इसका इंटीग्रेशन है, मतलब ये अगर इंटीग्रेटेड पार्ट है और ये डेरिवेटिव पार्ट है, तो हमें जो इंटीग्रेटेड पार्ट है मतलब एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन पार्ट है उसके ऊपर हमें यूवी रूल लगाने का है, और उसके बाद में हमें एक टर्म मिलेगा जो सेम इसी टर्म के साथ जैसे होगा। अगर आपने दोनों इसके ऊपर कर दिया तो भी हो जाता है, और उसके लिए आपके पास 2-3 स्टेप्स और बढ़ जाते हैं और उससे सम थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे मुझे पता था, मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप्स में मैंने यहाँ पे 4-5 स्टेप्स होने वाले के बाद उसकी मैं समझने वाला था कि यार ये जो टर्म है वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तब समझ आता कि यार ये टर्म रिपीट हो रहा है। उसके बाद में कैंसिल करना पड़ता था। तो यार मुझे यहाँ पे पता चल गया, इसकी वजह से मैंने इसको ऐसे ही रखा और हमारा जो काम है वो सिंप्लीफाई होकर हमें बहुत ही जल्दी से हमारा जो आंसर था, जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमें मिल गया। सो यार फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जो पढ़ा है वो समझा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ मदद हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। मैं ऐसे ही और सारे सम्स करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बताऊंगा कि यार ये जो ऐसे सम्स करने हैं उसका एक प्रोसीजर क्या है, उसके स्टेप्स होते हैं, जिससे कि आपका जो काम है आपको जो याद रखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यार वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आ जाएगी, देखना हो जाएगा।